तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष आधारित, आरोग्य आधारित इस कार्यक्रम को देखने से पहले मेरा आपसे अनुरोध यही है कि जब भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, इस चैनल पर किसी कार्यक्रम को देखते हैं, किसी रोग विशेष को, तो सबसे पहले जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे वो आप स्वयं हो, आपके घर का कोई सदस्य हो, आपका कोई परिचित हो, तो उसकी जो जन्म पत्रिका है वो आप अपने समक्ष खोल करके रखें और फिर जो कार्यक्रम में आपको बिंदु बतलाए जा रहे हैं उसका मिलान करें, ताकि आपको कोई बात कपोल कल्पित न लगे, आपको हर एक बात ऑथेंटिक लगे। क्योंकि ये ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है, थोड़ा सा सूक्ष्म विज्ञान है, लेकिन हमने उसको अनुभव के आधार पर प्रामाणिक माना है और उसी के आधार पर हम आपको चीजें बताते हैं, ताकि आप किसी पर यकीन ना करें, स्वयं पर और इस विज्ञान पर यकीन करें कि हाँ भाई ये बातें हैं, ये चीज कही गई है तो उसका कारण ये है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इन दोनों किसी प्रकार के नशे और विशेष प्रकार से कब व्यक्ति शराब का नियमित सेवन करता है और इस हद तक करता है कि वो स्वयं को बर्बादी की कगार पर ला करके खड़ा कर देता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, कारण भी आप जाने, समाधान भी जाने। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है और बहुत ही सुलझा हुआ ये लग्न होता है वैसे तो, लेकिन लग्न हम स्वयं हैं, जातक स्वयं है, उसकी कुछ परिस्थितियां, मारक ग्रहों की कुछ परिस्थितियां व्यक्ति को नशे की तरफ धकेलने का कार्य करती है और हम उसका समाधान बाहर ढूंढते हैं। जैसे ध्यान में भी क्या कहा जाता है कि ईश्वर आपके स्वयं के अंदर है, भीतर है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कुछ परिस्थितियां यहां पर, कुछ समीकरण यहां पर मैं आपको बतला रहा हूं, यदि वो जन्म पत्रिका में है तो प्रबल संभावना होती है इस व्यक्ति की नशे की गर्त में गिरने की जाकर के। साथियों, यदि सूर्य देव स्वयं किसी त्रिक भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, जो कि स्वयं लग्नेश है, अगर वो छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, इन त्रिक भावों को गड्ढा कहा गया है, गर्त कहा गया है। तो स्वयं व्यक्ति अपनी बर्बादी की तैयारी कैसे करता है? वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखता, बल्कि वो नशे का ख्याल बिल्कुल नियमित रूप से करता है। इससे वो रोग को आमंत्रित करता है, ऋण को आमंत्रित करता है और शत्रुओं को आमंत्रित करता है। साथ ही पग पग पर वो स्वयं के अपमान को आमंत्रित करता है। बिगड़ी हुई स्थिति है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो जाएं, नीच राशि के कहां होंगे? यहां पर आप 3rd हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, सूर्य नीच राशि के होगा, व्यक्ति नीच कर्मों की तरफ प्रवृत्त होगा। व्यक्ति मेहनत तो करेगा लेकिन गलत स्थिति पे मेहनत करेगा, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए, दुनिया को बदलने की बातें उसके पास में है, लेकिन स्वयं जो है वो नशे की गर्त में रहता है और भाग्य वो एक प्रकार से अपने हाथ से खो देता है। साथियों, अगली जो स्थिति है वो है किसी पाप ग्रह से युत हो जाना सूर्य का। आप देखिए जन्म कुंडली में कहीं पर भी यदि सूर्यदेव राहु के या केतु के या शनि के साथ में युत होकर के विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी संगत से खराब होता है। स्वयं तो ठीक होता है, लेकिन उसके दोस्त यार, उसके परिचित ऐसे होते हैं कि जिनकी संगत में वो अपने बनी बनाई जिंदगी को तिलांजलि देने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त साथियों आप देखिए कि जन्म पत्रिका में सूर्य की डिग्रियां कितनी हैं। ये भी आपको जन्म पत्रिका के पहले या दूसरे पृष्ठ पर मिल जाएगी, कंप्यूटराइज्ड यदि जन्म पत्रिका है तो यदि सूर्य स्वयं 0 डिग्री है, 0 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, विल पावर नाम की चीज उसमें होगी ही नहीं। कई बार स्वयं कोशिश करेगा कि मैं शराब का त्याग कर दूंगा, लेकिन मैक्सिमम 1 या 2 दिन से अधिक वो इस नियम का पालन नहीं कर पाता और नियमित यदि किसी चीज में रहता है तो शराब खोरी में वो नियमित जरूर रहता है।
साथियों, इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह लग्न में विराजमान हो जाए, और अगर हम सिंह लग्न की जन्म पत्रिका की बात करें तो यहां पर दो प्रबलतम मारक ग्रह हैं, एक शनि और एक चंद्र। यदि इनमें से कोई एक या दोनों ही लग्न में विराजमान हो जाए, तब भी व्यक्ति नियमित रूप से नशे का सेवन करता है, स्वयं को बर्बाद करता है। या इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहा है और सप्तम भाव में है, और शनि चंद्रमा की जो युति है या शनि चंद्रमा का खराब होना इनके दाम्पत्य जीवन को भी खराब करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। दाम्पत्य में इनके खटास अवश्य आ जाती, शराब के कारण, नशे के कारण तलाक तक की नौबत इनकी लाइफ में आ जाती है, या फिर जीवन साथी सोचता है कि चलो अब इसी ढर्रे में जीवन है तो इसी में सही। इसके अतिरिक्त एक और स्थिति आप शनिदेव की यदि वो दृष्टि लग्न पर डालेंगे, यदि वो 4th हाउस में है या 11th हाउस में है, यहां दोनों ही स्थानों से वो लग्न को स्पष्ट रूप से देखने का कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति नीचारोही होता है, शराब का सेवन वो नियमित रूप से करता है। ये तो हो गई समस्या की बात, कारण भी आपको पता लग गए। जन्म कुंडली मैंने सोच रहा हूं कि आपने खोल करके ही जरूर देखा होगा एपिसोड। अब आप एक चीज का पता करिए कि इस जातक को महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, क्योंकि महादशा हमारा वर्तमान है, वो हमारी दशा है। यदि हम आज को जिस प्रकार से साध लेते हैं तो हमारा आने वाला कल कैसे अपने आप सुसज्जित हो जाता है, सेवित हो जाता है और उसमें निखार आ जाता है। वैसे ही यदि महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त कर ली जाए और जिस ग्रह के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हो उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का यदि नियमित रूप से सेवन किया जाए तो कैसी ही गंभीर स्थिति हो, व्यक्ति को इस गर्त से निकाला जा सकता है, बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये अभी भी जारी है आगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।